इंडिया एक बहुत ही अलग अलग तरह की जगह सदियों से अध्यात्म और दर्शन का केंद्र रहा है। अपने लंबे इतिहास में इसने कई साम्राज्यों, रिलीजनों और सामाजिक ढांचे का उदय और पतन देखा है। 19वीं सदी तक इंडिया खुद को ब्रिटिश उपनिवेश के शासन में पाया, जो एक ऐसा दौर था जिसमें काफी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल मची हुई थी। इसी दौर में धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक लहर उभरी, जिसका मकसद भारतीय समाज को फिर से जीवंत करना और कॉलोनीवाद और पारंपरिक रूढ़िवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना था। इन आंदोलनों का उद्देश्य मौजूदा धार्मिक प्रथाओं को शुद्ध करना, पुराने सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना और शिक्षा, तर्कसंगतता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। उन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके सामाजिक ताने बाने और बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे नेता बदलाव के प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे, जिन्होंने पीढ़ियों को सवाल करने, सुधार करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। ये आंदोलन अपने दृष्टिकोण और विचारधाराओं में विविध होते हुए भी एक समान सूत्र साझा करते थे: सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विश्वास की शक्ति में गहरी जड़ें वाली आस्था। उन्होंने माना कि सच्चा धर्म कर्मकांडों और हठ रिलीजनिता के प्रति अंध आस्था में नहीं, बल्कि नैतिक आचरण, सामाजिक हार्मनी और ज्ञान की खोज में है। इन आंदोलनों का प्रभाव धर्म के दायरे से परे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों से लेकर जाति सुधार और राष्ट्रीय चेतना तक। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में व्याप्त सुधार की भावना 21वीं सदी में भी गूंजती रहती है। जैसे जैसे भारत वैश्वीकरण और मॉडर्नता की जटिलताओं से जूझ रहा है, इन आंदोलनों से सीखे गए सबक आलोचनात्मक सोच, सामाजिक न्याय और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाते हैं। भारत में 19वीं सदी बड़े सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल का समय था। ब्रिटिश उपनिवेश की उपस्थिति कुछ क्षेत्रों में मॉडर्नीकरण लाने के साथ साथ मौजूदा सामाजिक बुराइयों को भी बढ़ा रही थी। कंजर्वेटिज्मी धार्मिक प्रथाएं, जो अक्सर अंधविश्वास और भेदभाव से जुड़ी होती थीं, समाज के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव रखती थीं। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक था महिलाओं का दमन। सती प्रथा, बाल विवाह और लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखने जैसी प्रथाएं व्याप्त थीं। जाति व्यवस्था अपनी कठोर पदानुक्रम और अंतर्निहित असमानताओं के साथ समाज को और विभाजित करती थी। धार्मिक अनुष्ठान विस्तृत और महंगे हो गए थे, जो अक्सर पुरोहितों के अधिकार से प्रेरित होते थे और आम लोगों की पहुंच से बाहर होते थे। पश्चिम के साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक मुठभेड़, खासकर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय सुधारकों को तर्क, स्वतंत्रता और समानता के नए विचारों से अवगत कराया। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो सामाजिक प्रगति में बाधा डालते थे। अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया प्रिंटिंग प्रेस सुधारवादी विचारों के प्रसार और सार्वजनिक बहस को जगाने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। सुधारकों ने तर्क दिया कि सच्चा धर्म नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक ताकत होना चाहिए, न कि उत्पीड़न या शोषण का साधन। उन्होंने अंधविश्वास और कर्मकांडी प्रथाओं पर शिक्षा, तर्कसंगतता और नैतिक आचरण के महत्व पर जोर दिया। उनका संदेश भारतीय समाज के एक बढ़ते हुए वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जो बदलाव और अधिक जस्टिसपूर्ण और जस्टिस संगत सामाजिक व्यवस्था के लिए तरस रहा था। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन में सबसे आगे राजा राममोहन राय थे, एक महान व्यक्ति जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 1770 में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे राय एक विद्वान, भाषाविद और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। उनका मानना था कि सच्चा धर्म तर्क और मोरालता पर आधारित होना चाहिए, न कि अंधविश्वास और पुराने रीति रिवाजों पर। भारतीय समाज में राय का योगदान बहुआयामी और दूरगामी था। उन्होंने सती प्रथा, विधवाओं को जलाने की प्रथा का कड़ा विरोध किया और 1829 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की, यह मानते हुए कि एक प्रबुद्ध नागरिक राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक है। 1827 में राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की,
एक धार्मिक आंदोलन जिसने मूर्ति पूजा को त्याग कर और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देकर हिंदू धर्म को शुद्ध करने की कोशिश की। ब्रह्म समाज सामाजिक सुधार का मंच बन गया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन की वकालत करता है। राय के लेखन और भाषण, जो अक्सर उनके द्वारा स्थापित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे, ने पारंपरिक रूढ़िवाद को चुनौती दी और सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर व्यापक बहस छेड़ी। राय की विरासत उनके विशिष्ट सुधारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने औपनिवेशिक प्रशासन में अधिक भारतीय रिप्रेजेंटेशन की वकालत की और धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजनों में भारतीयों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। तर्क, सामाजिक न्याय और शिक्षा के महत्व पर उनका जोर भारतीयों की पीढ़ियों को एक अधिक प्रगतिशील और जस्टिस संगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है। 1838 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 19वीं सदी के भारत में एक प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में उभरा। इस विश्वास में निहित है कि ईश्वर एक है और निराकार है। समाज ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और नैतिक आचरण और तर्क संगत सोच पर जोर दिया। इसने उपनिषदों के मूल सिद्धांतों पर लौटकर हिंदू धर्म को शुद्ध करने की कोशिश की, जो ईश्वर की एकता और तर्क और मोरालता के महत्व पर जोर देते हैं। ब्रह्म समाज ने बुद्धिजीवियों, सामाजिक सुधारकों और धर्म के प्रति अधिक तर्क संगत और नैतिक दृष्टिकोण चाहने वालों के विविध अनुयायियों को आकर्षित किया। इसने शिक्षा को बढ़ावा देने, खासकर महिलाओं के लिए, और सामाजिक सुधारों जैसे विधवा पुनर्विवाह, जातिगत भेदों को खत्म करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राय के बाद ब्रह्म समाज के नेता के रूप में कार्यभार संभाला, ने इसकी शिक्षाओं को और व्यवस्थित किया और सिद्धांतों का एक स्पष्ट समूह स्थापित किया। हालांकि बाद में आंदोलन में आंतरिक विभाजन का अनुभव हुआ, जिससे ब्रह्मवाद की अलग अलग व्याख्याओं के साथ विभिन्न शाखाओं का गठन हुआ। इन विभाजनों के बावजूद ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने धार्मिक तर्कवाद, सामाजिक सुधार और पारंपरिक रूढ़िवाद पर सवाल उठाने के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण पर इसके जोर ने बाद के दशकों में आगे सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में एक और प्रभावशाली धार्मिक सुधार आंदोलन उभरा, आर्य समाज। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने प्राचीन हिंदू रिलीजन ग्रंथों, वेदों की मूल शिक्षाओं पर लौटकर हिंदू धर्म को शुद्ध करने की कोशिश की। करिश्माई और जमकर स्वतंत्र विचारक दयानंद सरस्वती ने सदियों से हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुके सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और कर्मकांडी प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वेद ज्ञान का अचूक स्रोत हैं और उनके अध्ययन और व्याख्या की वकालत की। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार के महत्व पर जोर दिया, खासकर जाति और लिंग समानता के क्षेत्रों में। इसने अस्पृश्यता का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। समाज ने वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। सामाजिक सेवा पर आर्य समाज के जोर और दलितों के उत्थान के प्रयासों ने इसे काफी समर्थन दिलाया। सामाजिक सुधार और धार्मिक शुद्धिकरण के इसके संदेश ने हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग के साथ प्रतिध्वनित किया, खासकर उत्तर और पश्चिमी भारत में, जहां इसे एक मजबूत अनुयायी प्राप्त हुआ। हालांकि अन्य रिलीजनों के प्रति आर्य समाज के कट्टर विरोध और हिंदू धर्म के इसके मुखर ब्रांड ने आलोचना भी की। बहरहाल भारतीय समाज पर इसका प्रभाव निर्विवाद था। आर्य समाज ने हिंदू राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक सुधार पर इसके जोर ने नेताओं और सुधारकों की बाद की पीढ़ियों को प्रभावित किया। भाग 6, सामाजिक सुधार का उदय, विधवा, पुनर्विवाह और शिक्षा। 19वीं सदी के भारत के धार्मिक सुधार आंदोलन सामाजिक सुधार के प्रयासों में वृद्धि के साथ साथ चले। हाशिए पर पड़े समूहों, विशेषकर महिलाओं और निचली जातियों की दुर्दशा को पहचानते हुए
सुधारकों ने उनके अधिकारों का समर्थन किया और अधिक जस्टिस पूर्ण और जस्टिस संगत समाज की वकालत की। सामाजिक सुधार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन था। विडोवें, अक्सर युवा लड़कियां, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक कठिनाई का सामना करती थीं। सती जैसी प्रथाएं, हालांकि आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी गईं, देश के कुछ हिस्सों में जारी रहीं। प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह की कानूनी मान्यता के लिए अथक प्रचार किया। अन्य सुधारकों के साथ विद्यासागर के प्रयासों के कारण 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जिसने हिंदू विधवों के पुनर्विवाह को वैध कर दिया। इस ऐतिहासिक कानून ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत हासिल की। शिक्षा, खासकर महिलाओं के लिए, सामाजिक सुधार का एक और मुख्य केंद्र बिंदु था। सुधारकों ने माना कि महिलाओं के उत्थान और समाज में उनकी भागीदारी के लिए शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। इस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि महिलाओं की शिक्षा अनावश्यक या अवांछनीय भी है। भाग 7, जाति व्यवस्था पर प्रभाव, पारंपरिक पदानुक्रम को चुनौती। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत में जाति व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। सदियों से भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए जाति व्यवस्था अपनी कठोर पदानुक्रम और अंतर्निहित असमानताओं के साथ सुधारकों की बढ़ती आलोचना का सामना कर रही थी। उन्होंने जातिगत भेदभाव के मूल आधार को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि सभी मनुष्य भगवान की नजर में समान हैं। सुधारकों ने अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा की, जिसने आबादी के एक महत्वपूर्ण वर्ग को गंभीर सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं के अधीन कर दिया। उन्होंने दलितों तथा कथित अछूतों के अधिकारों की वकालत की और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित दबे हुए वर्ग मिशन जैसे संगठनों और सामाजिक समानता पर जोर देने वाले आर्य समाज ने दलितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि जाति व्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली साबित हुई, 19वीं सदी के सुधार आंदोलन सामाजिक जागरूकता का माहौल बनाने और सवाल करने में सफल रहे, जिसने 20वीं सदी में जातिगत भेदभाव के लिए आगे की चुनौतियों की नींव रखी। भाग 8, प्रगति की विरासत, आधुनिक भारत पर स्थायी प्रभाव। 19वीं सदी के भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने देश पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। इन आंदोलनों ने सवाल करने, सुधार करने और सामाजिक न्याय की भावना पैदा की, जो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है। शिक्षा पर जोर, खासकर महिलाओं के लिए, महिला साक्षरता और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बना। विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन के आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने में मदद की। सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक और जातिगत विभाजनों में सामाजिक हार्मनी और एकता को बढ़ावा देकर उन्होंने भारतीयों के बीच राष्ट्रीय चेतना की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। स्वामी विवेकानंद जैसे नेता, जो सुधारवादी परंपरा से उभरे, ने राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक जागृति के अपने संदेश से भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। इन आंदोलनों का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद के भारत में अधिनियमित विभिन्न सामाजिक सुधार कानूनों में देखा जा सकता है। अस्पृश्यता के उन्मूलन से लेकर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकार में सीटों के आरक्षण तक। भाग 9, निष्कर्ष, एक सतत यात्रा। 19वीं सदी के भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विचारों की शक्ति का प्रमाण थे। उन्होंने पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को चुनौती दी, हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों का समर्थन किया और एक अधिक जस्टिस पूर्ण और जस्टिस संगत समाज की नींव रखी। जबकि काफी प्रगति हुई है, वास्तव में जस्टिस पूर्ण और जस्टिस संगत भारत की यात्रा जारी है। सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और ज्ञान की खोज के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19वीं सदी में थे। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, इन आंदोलनों से सीखे गए सबक
आलोचनात्मक सोच, सामाजिक न्याय और प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के महत्व की याद दिलाते हैं। 19वीं सदी के भारत की विशेषता वाले सुधार की भावना लैंगिक असमानता और जातिगत भेदभाव से लेकर गरीबी और पर्यावरणीय क्षरण तक समकालीन सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रेरित करती रहती है। इन आंदोलनों की विरासत हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है और प्रत्येक पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह बेहतर भविष्य के लिए प्रयास